तो देखिए आज का जो क्लास है, ध्यान दीजिएगा। आज के क्लास में हम 9th क्लास का जो फर्स्ट थ्योरम है, एडजेसेंट एंगल से रिलेटिव, मतलब आसन्न कोण से संबंधित, ध्यान देते रहेंगे, इधर ध्यान देते रहेंगे। आसन्न कोण का मतलब हमने बोला अपनी भाषा में अगल बगल भी या किसी एक रेखा पर के किसी एक बिंदु पर जब कोई किरण मिलती है तो बने कोणों को आसन्न कोण कहते हैं, जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो इसमें के लिए और इसके लिए, मान इन दोनों कोणों के लिए क्या हो, मतलब जरूरी है। ऐसी भुजाएं जो दोनों कोणों के लिए कारगर हो उसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। तो देखिए एक रेखा हम ऐसे खींच रहे हैं, इस रेखा का नाम दे रहे हैं हम ए बी। इसके इस बिंदु पर ओ पॉइंट है और यहां से एक ऐसी किरण ले ली है, इसका नाम क्या है, उस। जब तक हम किरण नहीं लिए थे तब तक कोई एंगल नहीं बना था, और जब ये हम किरण लिए कि आपके सामने में दिख रही होगी दो कोण बन चुकी है। इसी दोनों कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आसन्न। इस दोनों कोणों का अभिलक्षण ये है कि अगर ये कोण 70 होगी तो ये 110 होगा, ये 50 होगा तो 130 होगा, ये 150 होगा तो ये 30 होगा, ये 160 होगा तो 20 होगा। मतलब दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए? तो सीधा मेरे द्वारा ये चीज कह दिया गया होना चाहिए, और उसको हम आपको आईने की तरह जो दिखा देंगे, खुली किताब की तरह जो आप देख लोगे तो आपको उसके प्रति क्या हो जाएगा, ज्यादा सहानुभूति हो जाएगी। किसके प्रति? उस थ्योरम के प्रति भी, और इस संस्थान के प्रति भी, इस शिक्षक के प्रति भी। हाँ, यानी कि सब में आपसी जो है सो एक अच्छा खासा सहानुभूति बन जाता है, क्योंकि उस चीज को तुम खुद अपने आंखों से नहीं बल्कि ब्रेन से इस चीज को देख लेते हो कि बात वाकई में सच है। कौन सी बात? ये दोनों कोण को जोड़कर 180। इसीलिए इस एंगल को AOC बोल सकते हैं, फिलहाल हम ऐसे x डिग्री लिख देते हैं, है ना। यानी कि हमको इसमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है एंगल AOC। देख लीजिए AOC, देख रहे हैं, ए वाली कोण, और इधर BOC और ए वाली। इन दोनों कोणों को जोड़कर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, यही ना? अर्थात हम इसी को x डिग्री मान चुके हैं और इनको y डिग्री मान चुके हैं। x जोड़ y बराबर 180। हाँ, दोनों में से कोई भी ला देंगे तो चलेगा। अब तो देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाता है, हिंदी में रचना जिसको हम लोग कहते हैं, बनावट भी कहते हैं, क्योंकि यह पहला कंसेप्ट है। कभी भी हमने इस बारे में आपको उस पिछले क्लास में भी बताया था कि किसी भी थ्योरम को करने के लिए आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? रचना की। तब आवश्यकता होती है रचना की जब हमको पीछे वाला तमाम कंसेप्ट को यूज करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि 9वीं कक्षा में सबसे पहला कंसेप्ट है। इससे पीछे तो कोई थ्योरम सब हम इस तरह का सिद्ध तो नहीं किए हैं, तो हम यूज क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे बताइए? किसी का नहीं। तो शुरुआत तो मेरा यहीं से हो रहा है, तो मेरे पीछे तो कोई है नहीं मदद करने वाला, तो 100% है कि आज रचना करनी पड़ेगी। रचना उस परिस्थिति में प्रयोग होती है जब चौतरफा हम अपना नजर घुमा लेते हैं और कहीं से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं होता है। हाँ, तो हमको मजबूरन किसी न किसी प्रकार से रचना करनी पड़ेगी। फिर इसकी सहायता से अगला जो थ्योरम देखेंगे पढ़ेंगे हम लोग, तो अगले थ्योरम में फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वहां रचना की कोई आवश्यकता नहीं भी पड़ सकती है।
नहीं भी पढ़ सकती, क्योंकि मेरी नज़र एक बार इस पर जरूर जाएगी। अगला कोई भी चीज़ पढ़ेंगे उसके लिए इस पर नज़र जाएगी तो पता चल जाएगा हमको कि नहीं इसका यूज एक बार देखते हैं होता है। होने वाला होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें भी कोई माथा लगाया जाएगा। फिलहाल आइए इधर, तो हम लोग इसमें इस पॉइंट पे जो पॉइंट देख रहे हैं ना, 90 डिग्री जो एंगल होता है, जो हर मामले में कहीं ना कहीं हमारा सहयोग करता है। इसीलिए हम इस पॉइंट पर क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए फिलहाल आपके पास दो एंगल है, जिस दोनों एंगल को हम अलग करके बताना चाहेंगे। BOC, ठीक है, और एक इधर है AOC। ये हो गया कितना डिग्री, ये कितना डिग्री, तो करना क्या है, O पॉइंट से ऐसे लंब डाल देना है। OM देखा, देख लिया आप लोग, OM क्या किया, हम लंब डाले, तो थोड़ा सा लंब इसमें ज्यादा ही गैदरिंग लग रहा है ना। तो ये लंब को हम यहां दिखा देते हैं। देखिए इस एंगल के लिए भी ऐसे लंब हो गया ये, और इस एंगल के लिए लंब, देखिए। अब एक चीज आपको समझना है इसमें कि ये आप रचना किए हैं, OM लंब कहां पर, AB पर डालो। OM लंब AB पर डालो। अब हम चलते हैं यहां से प्रमाण में। कहां चलते हैं, प्रमाण माने प्रूफ। किसी भी, अभी हम प्रूफ ही करने के लिए चल रहे हैं। जब प्रूफ्ड हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगा, तब कह देंगे उसको प्रूफ, प्रमाणित। अभी क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ माने प्रमाण देने ही जा रहे हैं, शुरू ही कर रहे हैं। तो हमारी नजर इस फिगर से हटके इस दोनों फिगर पे आ चुकी है। सही बात सही मायने में पूछो तो फिगर से कुछ अलग ढंग का अलग करके फिगर ही बनाने से आपको सुविधा होती है। तो इसमें देखिए आप जो 90 डिग्री का एंगल बनाए हैं, ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, 90 है ना। ये पूरा कितना है, x डिग्री, पूरा कितना है, x डिग्री। यहाँ देखिए ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है ना, और इसमें एक कितना है, y। तो देख रहे हैं, तो आप ऐसा काम करेंगे हम लोग कि 90 से लिंक जोड़ेंगे। जैसे आपको बहुत बार ये चीज बताई गई है कि अगर कोई एंगल अगर 60 डिग्री का है तो इस बीच में आप 50 से एंगल क्यों ना बना दें, सबको जोड़कर कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर कोई ये 90 डिग्री है, अब इस बीच में आप ऐसे कर दिए तो 2 एंगल बन गया, और कर दिए तो 3 बन गया, और कर दिए तो 4 बन गया। यानी कि जितना भी आप काम इसमें कर देंगे सबको जोड़ के कितना होगा, 90 डिग्री। समझ रहे हैं, यस सर, कि नहीं समझ रहे हैं। तो आप यही बात इस पर सोचिए ना कि आज एक कोण पूरा कितना है, x, एक कितना है, 90। तो इसमें तो 2 कोण तो आप देख रहे हैं। तो कम से कम ये तो लिख सकते हैं, इतना जोड़ इतना बराबर x, यानी इतना का मतलब 2 कोण है ना जी, कौन सा है, AOM और MOC। 2 कोण तो दिख रहा है, कि नहीं दिख रहा है। हम सीधा यहां लिखने जा रहे हैं, एंगल AOM, एंगल AOM प्लस AOM, देख लिए, प्लस MOC
MOC बराबर कितना? बराबर टोटल। टोटल कितना माने हैं हम लोग? x डिग्री। धन्यवाद। चलेगा? अब ये बात तब चलेगा आपके दिमाग में जब ये बात आप सहमत हुए होंगे। ये बात सहमत हुए होंगे कि जब पर्सनल कोई 90 डिग्री थी, उसी बीच में आपने किया था इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर टोटल 90। हमने भी यही बात किया यहाँ। ए इतना का मतलब AMOA AOM नाम जो दीजिए। MOC AOM MOC ये दोनों मिल करके टोटल कितना हुआ है? x। समझ रहे हैं? बाकी कुछ लिखना नहीं है हमको। ये आप फिगर से कंसेप्ट में एक सेट कीजिए कि तभी सर जी हमको बस एक एंगल दिखाए थे AOC जिसका मान था टोटल x। आज सर जी क्या किए, इसमें ऐसे खींच दिए तो दूगो ना बन गए, तो दोनों को जोड़ के भी तो x होगी। यही बात ना हम अभी आपको यहाँ बताए हैं। तो क्या इससे आप सहमत नहीं है? है सहमत? तो वही तो हम कर, कौन नया काम कहाँ किए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम इसको ब्रेक करें। इसको हम चाहते हैं, इसको कह दें समीकरण फास्ट। क्या कह दें? समीकरण। हाँ, छोड़ दीजिए। अब आइए इस फिगर की तरफ। इस फिगर में इस फिगर में भी दो एंगल देख रहे हैं आप। तो आप देख रहे हैं? हम भी देख रहे हैं। BOC देख रहे हैं? BOC ठीक है। फिर यहां लिख रहे हैं पुनः एंगल BOC प्लस आराम से इसका नाम MOC बराबर टोटल कितना है? 90 है। लिख दे क्या? बराबर 90। समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत है? है तो बताइए। नहीं है? अब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को, अब कभी भी दो गो समीकरण बने या तीन गो बने या चार गो बने, दोनों इक्वेशन को जोड़ना ही पड़ता है, या घटाया जाता है, या तो गुणा किया जाता है, या तो भाग किया जाता है, या तो कंपैरिजन किया जाता है। तो उचित क्या है? तो हमको लाना है, आपको पता है ना 180 डिग्री x प्लस वाई। तो x तो आप इसमें देख रहे हैं, y उसमें नहीं दिख रहा है। तो एक चीज करिए, y तो BOC जो कोण है उसका नाम कितना है? y। यहाँ भी आप दिए हैं, यहाँ भी दिए हैं। तो BOC के बदले में आप अगर y दे देते हैं तो कोई आपत्ति तो नहीं है। अब देखिए, इसमें x है बराबर के इस साइड माने RHS में, इसमें है LHS में। तब जो जोड़ोगे तो फिर x इधर आ जाएगी, y इधर आ जाएगी, तो जोड़ वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अगर हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो देखो MOC का कोई काम नहीं है हमको, क्या है? तो ये दोनों ये देखो प्लस में है, आई प्लस में है। अगर हम जोड़ेंगे तो 2MOC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2MOC। तो MOC तो मेरे पास रह जाएगा। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि MOC हट जाए। तो कैसे हटेगा? कटेगा कैसे? चिन्ह बदलेगी तब ना कटेगा। चिन्ह बदलेगी कैसे? घटाएंगे तब ना चिन्ह बदलेगा। जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, घटाओ में चिन्ह बदलता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकंड को क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने से क्या होगा? MOC कट जाएगा, y रह जाएगा, y का काम है।
90 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। AOM कहेगा सर AOM, हम कहेंगे AOM को आप देखिए ना, खुद AOM 90 डिग्री लग रहा है। देखिए तो AOM टोटल 90 डिग्री है कि नहीं? कि नहीं है टोटल ऐसे? तो आप यहाँ भी AOM को आप 90 डिग्री लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री प्लस MOC बराबर X डिग्री। इसको समीकरण फर्स्ट समझ। अब देखिए दोनों समीकरण में जो जो चीज दिख रहा है उसमें आपको 90 डिग्री तो काम आने वाली चीज है। 180 डिग्री को मदद करने में तो डिग्री है ना, मदद करे। MOC कहीं से कोई जरूरत नहीं है। तो MOC हम चाहते हैं मेरे दिमाग से निकल जाए, हट जाए। तो हटेगा तब जब तुम काटोगे, कटेगा तब जब चिन्ह दो रंग होगा, चिन्ह दो रंग तब होगा जब घटाओगे। इसीलिए हम यही मन बना के समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकंड क्या कर रहे हैं, घटा। तो चलो समीकरण फर्स्ट को पहले उतार रहे हैं। देखो 90 डिग्री जोड़ MOC बराबर में X डिग्री, फिर Y जोड़ MOC, चलिए चिन्ह बदल दें। प्लस में है Y तो क्या होगा, प्लस में MOC, प्लस में है 90, गया काम से। MOC प्लस में MOC माइनस में, गया ना काम से। चलिए इधर कौन बच गया, कौन बच गया, माइनस Y। इनके पीछे का चिन्ह प्लस नहीं माइनस का वैल्यू होगा। फिर ये तो कट चुका है, बराबर है तो बराबर दीजिए। कौन बच गया, पीछे प्लस है, प्लस हो गया। 90 क्या चिन्ह में है, -90, चलेगा। हमको चाहिए X प्लस Y, सो याद है। X प्लस में उधर है, X को कहते हैं आप उधर ही रहिए, या माइनस Y को कहते हैं आप उधर जाइए। इधर कौन है, उधर से -90 को बुलाइए। तो 90 तो 180 डिग्री इक्वल टू हो गया X प्लस Y। यही आपको प्रूव करना था, है कि नहीं? यस सर। अब आप इससे आंकड़ा लगा लिए होंगे कि हम आज प्रथम दिन ऐसा है कि आपको थ्योरम प्रूव किए हैं। यस सर। बस बोल चुके हैं बहुत सारी चीज, लेकिन किसी भी कंसेप्ट को बोलने के बाद उनको प्रूव करना सबसे हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और आप लोग इस चीज को बखूबी आज ही जा करके ये कर लेंगे। देखिए मेन फिगर आपका ये है, लेकिन हम इस फिगर में कोई हाथ नहीं लगाए हैं, हम इस दोनों में अलग लगे। और वो जो मदद किया वो कौन, लम। इसमें भी लम मदद किया, इसमें भी लम मदद किया। अगर लम ना होती तो थ्योरम क्लियर नहीं। और हर जगह दो गया कौन बन गया, तो लिख दिए ना सब में, इतना जोड़ इतना बराबर टोटल, है कि नहीं। इसमें भी लिखे है ना AOM MOC बराबर टोटल, टोटल का नाम X, ठीक है। AOM का नाम 90 तो 90, MOC का कोई नाम नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे इस फिगर पे ध्यान दिए, BOC MOC बराबर 90, BOC में कितना है Y, MOC का कोई नहीं तो MOC बराबर 90। दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर हमने सोचा MOC कैंसिल कैसे होगा। एक कैंसिलेशन सिस्टम को करने के लिए हमने देखा कि MOC यहाँ पॉजिटिव है, MOC यहाँ पॉजिटिव है, दोनों को हटाना है। तो दोनों हटेगा तब जब चिन्ह दो रंग हो, है कि नहीं। चिन्ह दो रंग कब होगा, जब घटे। बात समझ में आ रही है? आइए इस प्रकार से आप ये माथा में ये सेट कर लीजिए दिमाग में कि इस कंसेप्ट को आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही के लिए धन्यवाद।